बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मूर्खः भृत्यः। मूर्ख बेवकूफ़, भृत्या मतलब नौकर, मूर्ख नौकर। अब कैसे एक स्वामी भक्त नौकर अपने कार्यों के द्वारा हमको हंसने पर मजबूर कर देता है, आइए हम इस कहानी के द्वारा देखते हैं। एकस्मिन् नगरे एका धनिका आसीत्। एकस्मिन् एक नगर में, एक शहर में एक धनिक रहता था या था। तस्य गृहे एका स्वामीभक्ता परंतु बुद्धिहीना सेवका अवसत। उसके घर में एक स्वामी भक्त यानी कि मालिक की आज्ञा को मानने वाला परंतु बुद्धिहीन यानी कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता था, ऐसा नौकर अवसत रहता था। स धनिकस्य आज्ञाम अक्षरशः पालयत। वह धनिक की आज्ञा को अक्षरशः यानी कि जैसा वह बोलता था उसके कहे अनुसार अपालयत मतलब उसका पालन करता था। परम स्वबुद्धि प्रयोगम कदापि न अकरोत्, परंतु अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी भी नहीं करता था। एकस्मिन् दिवसे धनिका तस्मै आपणात् लवणम आनेतुम अकथयत्। एक दिन धनिक ने उसको दुकान से लवणम मतलब नमक आनेतुम लाने के लिए कहा। स लवणम कृत्वा जीर्णे वस्त्रे बद्ध्वा नयति स्म। उसने क्या किया? लवणम नमक को कृत्वा खरीदकर जीर्ण वस्त्रे यानी फटे पुराने वस्त्र में बद्ध्वा बांधकर नयति स्म लाया। अब आप जितने देख रहे हैं ये लंग लकार में ये स्टोरी कहानी लिखी गई है। जो लंग लकार होता है वो अ लगाकर आ के आगे धातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवसत। वैसे ही अगर हम लोग नयति स्म अगर बोलते हैं, अगर इसमें नयति एक लट लकार है, प्रेजेंट टेंस है, उसके अंदर स्म लगा देते हैं तो ये भूतकाल के ही उसमें प्रयोग में किया जाता है। जीर्ण वस्त्रात् मार्गे क्रमशः सर्वमपि लवणम भूमौ अपतत। जीर्ण वस्त्रात् यानी कि जो जीर्ण फटा पुराना जो कपड़ा था उससे रास्ते में क्रमशः क्रम से सर्वमपि सभी जो नमक था भूमौ अपतत भूमि पर गिर गया। यानी कि जो फटा पुराना वस्त्र जिसमें वो बांध के ले जा रहा था नमक को, उससे रास्ते में सारा नमक गिर जाता। सक्रोधम धनिका वदति स्म। क्रोधपूर्वक जो धनिक है वो कहता है, रे षट, अरे चालाक है मूर्ख, किम कोऽपि जीर्ण वस्त्रे लवणम आनयति। क्या कोई भी जीर्ण वस्त्र फटे हुए वस्त्र में लवण नमक लाता है? गामिनी काले वस्तुनि मंजुषायाम एव आनय। आगामिनी मतलब आने वाले समय में या भविष्य में वस्तु को, जो वस्तु खरीदोगे उसको मंजुषायाम यानी कि बॉक्स में ही लाना। तथा धनिकस्य सुतः कुक्कुर शावकम आनेतुम भृत्याय कथयति स्म। इसके बाद धनिक का जो पुत्र है कुक्कुर शावकम यानी कुत्ते के बच्चे को, उसके शावक को लाने के लिए नौकर से भृत्याय नौकर से कथयति स्म कहता है। भृत्या पूर्व कथनानुसारेण तम शावकम मंजुषायाम निक्षिप्य स्थूल वस्त्रेण बद्ध्वा आनयति। जो नौकर है वो पूर्व कथनानुसार है यानी पूर्व में कहे अनुसार ही उस बच्चे को, उस शावक को बॉक्स में, मंजुषायाम यानी बॉक्स में निक्षिप्य रखकर स्थूल वस्त्रेण यानी कि मोटे वस्त्र के कपड़े से बांधकर आनयति लाता है। शावकः श्वास अवरोधेन मृतः। जो बच्चा था वो श्वास के सांस के रुक जाने से, अवरोधेन मतलब अवरोध आ जाने से, रुक जाने से मर जाता है। एतत् दृष्ट्वा गृहस्वामी तम भृत्यम उच्चै वदति स्म। एतत् दृष्ट्वा इसको देखकर जो गृहस्वामी है उस भृत्यम यानी कि उस नौकर को उच्चै जोर से बोलता है, भो मूर्ख, किं त्वं न जानासि यत् जीवान् दौर्केण बद्ध्वा एव आनयेत्। हे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते हो कि जीवों को दौर्केण यानी रस्सी से बांधकर ही लाया जाता है। अत्रांतरे धनिकस्य पत्नी दुग्धम आनय। इसके बाद धनिक की पत्नी दुग्धम आनय दूध लाओ ऐसा तम वदति स्म ऐसा उसको कहती है। स गोपालकस्य गृहं गत्वा दुग्धं पात्रे नीत्वा पात्रं दौर्केण बद्ध्वा च
आकर्षत। वह गोपालक के घर में, जो दूध देने वाला उसके घर में जाकर दुग्धम पात्रे, दूध को पात्र में लेकर, पात्र को, बर्तन को दौरकीन, रस्सी से बांधकर, यानी कि उसने दूध को बर्तन में लेकर बर्तन को दौरकीन बतवा, रस्सी से बांधकर आकर्षत, खींचता है। मार्गे सर्वम दुग्धम अवहत, रास्ते में सारा दूध बह जाता है। खिन्ना धनिका स्वाकेशान आकर्षत अकथयच्च, खिन्ना मतलब जो दुखी, जो धनिक है, वह अपने केशों को खींचता है और कहता है, भो स्वामी वक्त, हे स्वामी वक्त, दूरम अवसर, दूर चले जाओ। कृष्णम भवतु ते मुखम इति, कृष्णम भवतु, काला होगा तुम्हारा मुख, यानी तुम अपना मुख काला कर लो, ऐसा। तदा सा सेवका झटति बहि गत्वा कज्जलेन मुखम कृष्णम कृत्वा प्रत्यागच्छत, तदा इसके बाद वह सेवक झटति शीघ्र ही बाहर जाकर, गत्वा मतलब जाकर, काजल से, कज्जलेन काजल से मुख को काला करके प्रत्यागच्छत वापस आता है। एतत् सर्वम अपि दृष्ट्वा, ऐसा सभी कुछ देखकर, धनिका स्वललाटम हस्तेन आताड़यत, जो धनिक है वो अपने ललाट, अपने माथे पर हाथ से मारता है, यानी कि सिर पकड़ के बैठ जाता है। अब इसका मूल्य, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वरम भृत्यविहीनस्य जीवितम श्रम पूरितम। वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, तो भृत्यविहीनस, नौकर से विहीन जो जीवन होता है वो श्रेष्ठ होता है। जीवितम श्रम पूरितम, जो जीवन है परिश्रम से पूरित होना चाहिए, परिश्रम से पूर्ण होना चाहिए, यानी परिश्रम करना चाहिए। मूर्ख भृत्यस्य संसर्गात सर्वाणि कार्याणि विनश्यन्ति। मूर्ख भृत्यस्य, जो मूर्ख नौकर के संसर्गात मतलब संगति से, सर्वाणि सभी कार्य, विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि अपने को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। और आश्रित रहने से क्या फल होता है वो आपने इस कहानी के द्वारा समझा।